यार मैं चूतिया हूँ पहले मैं। मेरे साथ कौन कर रहा था? पहले मैं भी, मेरे साथ और भी लोग कर रहे मैंने थे। कुछ नहीं किया तेरे साथ, ठीक है। और लोग करते होंगे भाई। मैंने कुछ नहीं किया सात्विक भाई, आपका पता नहीं मुझे, लेकिन मैं नहीं नहीं, मतलब मैंने भी नहीं नहीं। नहीं, आपने भी नहीं। हाँ तो प्रणाम साथियों, वेलकम अगेन टू इंडियन फिटनेस टुडे। मैं हूँ सात्विक पांडे, आपका होस्ट, और मेरे साथ दो और को होस्ट हैं जिनको आप जानते ही हैं। एक जो उंगली दिखा रहे हैं उनका पहले नहीं करूंगा, जो नीचे दिखा रहे हैं उनका पहले, नवजोत भाई। और दूसरे श्रेयस भाई, जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। सो आज का हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। आज मैं हाँ। अपना मुंह ऐसे रखता हूँ भाई, किसी का याद दिला रहा है मेरे को ये मुंह ऐसा। अकेला लगा दिया। ओए चलो। उसका 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 अरे याद आ गया मेरे को। अभी चैनल शुरू ही हुआ है, इतनी जल्दी गाली वाली नहीं पड़नी अपन को। ठीक है, ठीक है, ठीक भाई। है। चलो चलो हाँ। शुरू, गाली भी चलिए क्यों पड़ेगी भाई, शुरू गाली करते क्यों हैं। पड़ेगी? तो तो आज आज, क्या है हाँ, आइटिनरी में, क्या है आज? आज हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के बादशाह हैं जिनका नाम है तरुण गिल, और आप सब जानते ही होंगे बहुत अच्छे से। बहुत बड़े बड़े कमाल करते हैं वो। ऐसे आदमी हैं जो कई सालों से सेम रहे हैं, 1% का भी चेंज नहीं आया। कई लोगों ने उनमें सुधार करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। देखते हैं। तो हम तीनों को नहीं, सात्विक को तो ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने। मेरे को भी ब्लॉक किया था, लेकिन अभी मेरे को अनब्लॉक किया। थैंक यू तरुण भाई। तो अभी लोग हाँ। मुझे बेचते रहते हैं, और उस दिन 2-3 दिन पहले मैंने एक बंदे का स्टोरी ने रील देखा, उसमें वो तरुण गिल को रोस्ट कर रहा था। लेकिन हम रोस्ट तो नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे। हमें जानना है कि अभी तरुण गिल भाई क्या कर रहे हैं। बहुत साल हो गए ना, तो स्पेशली मेरे को देख देख के उनको, तो देखते क्या कर रहे हैं। तो उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखते हैं क्या वो अभी भी ऑनेस्ट है, क्योंकि वो ऑलवेज ही हैज बीन वेरी ऑनेस्ट विद द पीपल अबाउट एवरीथिंग, राइट। बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्टली वो सप्लीमेंट उसको बेचते थे और बहुत ऑनेस्टली सब कुछ करते थे वो। तो देखते हैं कि अभी भी क्या वो ऑनेस्टली सब कुछ कर रहे हैं। वो तो ये चीज आर यू रेडी सिखाते हैं ना, गाइस? वो ये चीज सिखाते हैं कि हाउ नॉट टू बी ऑनेस्ट, किस तरह से ऑनेस्ट करेक्ट, नहीं होना लेकिन चाहिए। ऑनेस्टली वो बोलते हैं कि हाउ नॉट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो हाँ। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ऑनेस्टली बताते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं आई एम तरुण गिल के पेज में। तो तरुण भाई मतलब बहुत मतलब जैक्ट हुए अभी। तो गाइज अभी हम तरुण भाई के पेज में है, आई एम तरुण गिल। आई एम नॉट तरुण गिल, आई एम श्रेयस कामत, बट आज हम तरुण गिल के प्रोफाइल में है। तो देखिए गाइज, तरुण गिल मतलब एकदम मतलब मस्त लग रहे हैं, विच इज सीरियसली स्पीकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका फिजिक उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा बनाया है एक बार मेरे ध्यान को। से देखो, कहीं अगल बगल की लाइटें हम्म। जो है मुड़ उड़ तो नहीं रही हैं। नहीं, मैं आग। सीरियसली बता रहा हूँ, उनका फिजिक मतलब उन्होंने मतलब मस्त बनाया है। ऑफ कोर्स नेचुरल तो नहीं है वो, लेकिन फिजिक मतलब वाह। इस एज में वो भी मतलब वो कितना, वो क्या है इनको एज, कितनी 40, एज? 40, 40 एज? 40। 42, हाँ, 42, 40 40। नवजोत भाई जितनी है। अभी गाइस आप कमेंट्स में लड़े मत कि रिसर्च करके आना। आप हाँ। लड़िए मत कमेंट सेक्शन में कि ये जो के 40 रखते हैं, ठीक है। 40 तो है। उनका कोच, ये उनका कोच है ना, नूर भाई। या ये उनका कोच है। तो मतलब फिजिक तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बना है। उनका जो गाइनो था वो भी अभी चला गया है, तो नहीं, वो तो सर्जरी हुई थी उसकी। सर्जरी हुई थी। हाँ, बताया था एक उन्होंने एक वीडियो में, लोगों को बोला ओ कि चेस्ट फैट हटाने के लिए, लेकिन मुझे पता था चेस्ट फैट नहीं, वो गाइन हटाने के हाँ लिए। हाँ हाँ, वो चेस्ट फैट तो नहीं था भाई। मतलब एक एक टाइट फिजिक बनाया है तरुण भाई ने, मतलब हम्म। वाह। तो डेफिनेटली सी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट जिनको देना चाहिए, फर्स्ट क्रेडिट तो देना चाहिए, बिकॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेरॉइड विदाउट स्टेरॉइड जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा बनाया उन्होंने इस उस एज में। तो डे 51, डे 90, तो हाँ इस टाइम में शायद उन्होंने वो सर्जरी किया होगा, है ना। तो उनका लोअर चेस्ट का सब नहीं, वो चला गया। सर्जरी तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के पहले ही करा चुके थे, 1 साल पहले ही। अच्छा, अच्छा। तो अब हम देखते हैं बेंट ओवर रोज कैसे लगाना है। देखो भाई, इसको कहते हैं बेंट ओवर रोज। इससे आपकी बैक ये तो एकदम गंदे मस्त काम बन लग रहे हैं जाएगी। मुझे। नहीं नहीं, ये गंदे काम है। क्या गंदे काम है? पता नहीं, नहीं कुछ भाई। गलत सी फीलिंग आ रही है। नहीं नहीं, ये गलत है भाई, बंकर इसको। नहीं नहीं, मतलब गाइस, बेंट ओवर रोज ऐसा नहीं करना है। अच्छा बेंट चल, ओवर रोज में डाल देना, ये डाल देना वीडियो में, लेकिन 18+ वो लिख देना पहले, ठीक है, टाइटल में। हाँ ठीक है। तो गाइस, बेंट ओवर रोज में आपका बैक है ना, थोड़ा और भी नीचे होना चाहिए, मतलब ग्राउंड से पैरेलल होना चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक इससे है, हम सीख जब आप सकते हैं कि बारबेल से कर रहे हो। बिना बेंड हुए कैसे बेंड ओवर रोज लगाते हैं।
या तो नहीं यार, चलो इसमें सीरियसली एक चीज श्रेयस मैं पूछना चाहता हूँ यार। देखो, नूर भाई हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, और जिस तरह की उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कराई है तरुण भाई की, वो भी मतलब काबिले तारीफ है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये चीजें, इस तरह के एक्सरसाइजेज या फिर जिस तरह से ये प्रेजेंट करते हैं, जो और भी मैं एक दो वीडियोस देख रहा था कि लव हैंडल ये वो, ये जानबूझ के किया जाता है, या आपको लगता है कि आपका क्या मतलब, क्या फीलिंग आती है ये देख के? तो मेरा ओपिनियन बहुत सिंपल है इसमें कि देखो गाइस, जब आप नेचुरल होते हो ना, इसे बीट में जाएगा। क्या चूतिया लोग है भाई, करेक्ट टाइम पे मैसेज करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि स्पेशली जब आप कुछ स्टेरॉइड नहीं लेते हो ना, तो आपका मार्जिन फॉर एरर बहुत कम होता है। मार्जिन फॉर एरर मतलब क्या बोलते एग्जैक्टली। हैं उसको, यप। क्या बोलते हैं उसको? कि गलती करने की गुंजाइश। वाह, क्या क्या बात कही आपने। तो वो बहुत कम होती है गाइस। तो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है। तो जो भी हम जिम में करते हैं, अगर हम मसल को ब्रेक डाउन और उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो ठीक से उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलेट को क्या बोलते हैं? उसको स्टिमुलेट। हाँ ठीक है, स्टिमुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ठीक तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यहाँ जो तरुण भाई कर रहे हैं, उसमें उसका क्या हो रहा है ना, उसका रियर डेल्ट, उसका ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स, वो एक्चुअली स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें अपना मिड बैक और थिकनेस को डेवलप करना है, लेकिन उससे नहीं होगा। अगर आपको इस फॉर्म से करना है ना, तो केबल के साथ कीजिए, ठीक है, बारबेल के साथ मत कीजिए। आपको अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करना है वेट को, जब आप बेंट ओवर रोज करते हैं। प्लस लेकिन एक इधर देखो इंटेंसिटी की बात आ जाती है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाए, लेकिन जब आप एनाबॉलिक्स पर होते हो ना, तो आप मसल को हल्का सा हिट करो एंड यू विल ग्रो लाइक हेल। तो हमारे में करेक्ट। क्या है कि मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है, सही से हिट हो रही है कि नहीं हो रही है, सही स्टिमुलस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उनमें क्या है, बस छू दो जा करके एंड यू विल ग्रो। करेक्ट, जो नेचुरल होते हैं उनको सही तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, क्योंकि हम्म। हमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। कि हम्म। इसलिए यू शुड वर्क आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यू शुड डू द हम्म। एक्सरसाइजेस इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म एंड ट्राई टू लिफ्ट एज गुड एज पॉसिबल टू प्लस स्टिमुलेट योर यही मसल्स। यही एक पॉइंट होता है, इसी के कारण नेचुरल लिफ्टर्स जो होते हैं वो सीखते भी ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एनाबॉलिक यूजर्स। क्योंकि हम तिगड़म भिड़ाते 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 ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि बॉडी ग्रो नहीं कर रही, अच्छा ये चेंज करता हूँ, अच्छा वो चेंज करता हूँ। उनका क्या है कि हमने इतना सा किया, उतने में हमको इतना रिजल्ट मिल गया, तो भैया क्यों सीखे हम, हो गया हमारा इतना। नहीं, और लेकिन नूर भाई उनका ने उनका फील्ड भी तो नहीं 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 एक एक यहाँ पे ये भी बात है कि नेचुरल एक बंदा जो कि नॉर्मली जैसे मेरे जैसा बंदा अगर जिम जा रहा है, तो उसको किसी शो के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। तो मेरे सिर के ऊपर वो तलवार नहीं लटक रही होती है कि मैंने इस टाइम पे इतना काम करना है, जबकि उनके ऊपर ये तलवार लटक रही होती है, और वो भी अपना जो बेस्ट पॉसिबल है वही कर रहे होते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ बात के जो लोग एनाबॉलिक्स के ऊपर होते हैं, दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि नेचुरल बंदे जो हैं वो उनके पास, जैसा श्रेयस बोल रहा था कि मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो उतना हाई नहीं होता है। लेकिन ये बात से मैं अग्री नहीं करता हूँ कि मतलब काफी सारे लोगों को मैंने ये बात बोलते हुए सुना है, एंड आई कैन इमेजिन के इस चीज को किस तरह से ले सकते हैं जो लोग देखते हैं वीडियो को। जब हम बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड्स तो बस जैसे ही आप सूंघते हो, बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी हैं कि स्टेरॉइड्स जो है वो सूंघने से बॉडी बन जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीजें भाई जो कि जरूरी हैं। मेरा ये पॉइंट नहीं है हाँ। कि स्टेरॉइड को छुआ आपने बॉडी बन गई, ये है कि इन कंपैरिजन हाँ। टू अ नेचुरल एथलीट एफर्ट आप एग्जैक्टली। डाल रहे हो, बट स्टिमुलस आपको उतना नहीं चाहिए रहेगा फॉर ग्रोथ। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि ये जो तरुण एक्सरसाइज कर रहा है इधर, जो बेंट ओवर रोज बोल रहा है, वो इवन दो उसके एक्चुअल मसल्स को टारगेट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है ना, तो उसका रियर डेल्ट को थोड़ा स्टिमुलेशन मिल रहा है। लेकिन अगर मेरे मेरे साथ उसको कंपेयर किया जाए, मैं सेम फॉर्म के साथ वो एक्सरसाइज करूँ ना, मेरा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका रियर डेल्ट बहुत डेवलप होगा। समझ रहे हो राइट मैं क्या राइट बोल राइट रहा हूँ? राइट एग्जैक्टली। करेक्ट। तो मैं ये नहीं हम्म। बोल रहा हूँ कोई हार्ड वर्क नहीं है, डेफिनेटली भाई हार्ड वर्क तो है, ठीक है, हार्ड वर्क हम्म। डेफिनेटली वो हमसे ज्यादा भी कर सकते हैं, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क बोल रहा हूँ, हम्म। और हम्म। उनको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ हार्ड वर्क पे डिपेंड करें ना जिम में जाके, तो हमें सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और बहुत लोगों को नहीं भी मिलता, हम्म। ठीक है। और कुछ जो लोगों को मिलता है ना, उनको हम बोलते हैं कि ये तो डेफिनेटली फेक नैटी है। समझ रहे हो तुम? तो हम्म। इसलिए होता है क्योंकि जो एजुकेटेड है फिटनेस फील्ड में, उनकी बॉडी थोड़ी
नॉट एवरीवन अगेन, अगर जेनेटिक्स के साथ अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ वो जिम में जाके सब कुछ ठीक से करते हैं ना, तो उनकी फिजिक बन जाती है। और क्योंकि ये जो स्टेरॉइड लेते हैं उनका नॉलेज उतना अच्छा नहीं होता, और जो नेचुरल होते हैं उनका फिजिक बहुत अच्छा बन जाता है। बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज लोग बोलना शुरू करते हैं कि भाई ये तो फेक नाइटी है, ये स्टेरॉइड लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि if you compare someone who is taking steroids and not taking steroids, if both of them do the same stupid workouts, bad form, किसका मसल ज्यादा आएगा ये आप मुझे बोलो। अरे हाँ, वो तो बस यहाँ पर इसका समझ रहे हो? जो एक लोग एक बेसिक भी आता है कि डाइट और आपका रेस्ट कैसा चल रहा है। इतना बेसिक आजकल आइडिया सबको है, जो बॉडी बिल्डिंग प्रेप कोचेस हैं जैसे नूर भाई हैं, उतना उनको ही मालूम है कि डाइट सही होनी चाहिए, रेस्ट अच्छा होना चाहिए। सो उतना टेक्निकलिटी में आपको घुसने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर ऑन एनाबॉलिक्स। आप इतना बेसिक फॉलो करो और तो एक नेचुरल लिफ्टर से आपको कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और तरुण भाई के बॉडी में कितना मसल है भाई, कितने 20 साल से वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी मसल उनके बॉडी में इतना है। अभी क्या हुआ है ना कि उनका जो मेच्योर्ड मसल बोलते हैं ना, वो सब मतलब बाहर मतलब निकाल दिया उन्होंने, समझ रहे हो? जो भी फैट था वो सब चला गया। तो ऐसा ही होता है भाई, क्यों? और वो एक्सरसाइज डेफिनेटली रॉन्ग है गाइस। बेंट ओवर रोज अगर आपको उस तरीके से करना है कि मतलब आपका बैक ऐसा होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए वेट, ठीक है, इस एंगल में होना चाहिए, प्रॉपर बेंट ओवर रोज, ठीक है। अगर आपको ऐसा करके मतलब करना है तो आप केबल के साथ कीजिए, रेसिस्टेंस इधर से आ रहा है, ठीक है, तो आप केबल पे कर सकते हैं। अगर आप फ्री वेट के साथ बेंड ओवर रोइंग करते हैं, जितना हो सके उतना आप नीचे बेंड करके रखो, ताकि स्ट्रेट लाइन पे नो यू आर उसमें भी ये है कि अगर 45 डिग्री से आप नीचे हो तो आपके लोअर लैट पे ज्यादा असर पड़ेगा, अगर 45 के आसपास हो तो मिड और अपर पे पड़ेगा, लेकिन उतना भी ध्यान देना पड़ेगा ना आपको। आप तो एकदम ही 45 से भी ऊपर, 30 से भी ऊपर चलेगा। और लोअर बैक है ना, लोअर बैक इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो, यू नो, इट्स लाइक अ स्टैटिक होल्ड लोअर बैक पे, ठीक है। तो इट विल इंप्रूव योर कोर स्ट्रेंथ एज वेल। लेकिन आप केबल में कर सकते हैं, जो तरुण भाई कर रहे हैं ना, उसको आप केबल पे कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इस एंगल पे आप पुल कर सकते हो, क्योंकि रेसिस्टेंस इस तरह से एक तरह से आ रहा है ना। लेकिन अगर बारबेल पे करेंगे ना आप ऐसे, तो आपके मेनली आपके अपर ट्रैप्स और रियर डेल्ट पे थोड़ा ज्यादा ग्रेविटी नीचे आती है ना। हाँ, ग्रेविटी में ना अपर डेल्ट पे या कहीं पे भी आ रही है, वो बात ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि ग्रेविटी आपको किस डायरेक्शन में पुल कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पुल करोगे तभी। करेक्ट, एंड इट शुड बी इन लाइन, द रेसिस्टेंस शुड बी इन लाइन विद द मसल फाइबर्स। मतलब अगर आप मिड बैक को टारगेट कर रहे हो ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप डंबल रो करते हो, अगर मिड बैक को टारगेट करना है, जितना ज्यादा बेंड हो सके उतना कीजिए, या फिर चेस्ट सपोर्ट करके बेंट ओवर रोज कीजिए। हाँ, चेस्ट सपोर्टेड ज्यादा बेटर है। बहुत सारे लोग ना वो होल्ड नहीं कर पाते लोअर बैक। जो मेरे अंदर ये थी प्रॉब्लम शुरू में, मेरी लोअर बैक थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा वीक थी। ये तो मतलब बहुत अच्छे टैंजेंट पे चला गया भाई। मैंने तो सोचा था कि हम मतलब रोस्ट करते जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी दिया आज इस वीडियो को देख के। तो देखो गाइस, इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। और अभी जो देखते हैं गुड ओल्ड तरुण गिल, यू नो, आई वुड से दिस इज गुड ओल्ड तरुण गिल। ओके, सो अभी गाइस देखते हैं एक और वीडियो जो तरुण गिल ने बनाया है या फिर उनके ट्रेनर। और जैसे सादिक नवजोत भाई ने पूछा कि क्या ये जानबूझ के करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से क्या है ना भाई, वो इतने सालों से कंटेंट यू नो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, अभी और कुछ बचा नहीं बोलने को, है ना। तो इसलिए मतलब नहीं, एक्चुअली नहीं, एक चीज मैंने ये देखी थी। मैं ये जो वीडियो मैंने देखी ना, ये वाली जो आप प्ले करने जा रहे हो, इसके आप करो थोड़ा सा इसको प्ले देखें जरा। ठीक है। तो गाइस, इससे ऊपर कोई लव हैंडल की एक्सरसाइज ही नहीं है, कोई भी नहीं। इसके बाद जैसे कहते हैं ना फिनिशर, भी मैंने ग्रिप वाइड ले लिया गाइस। अब मुझे सिर्फ अपने आप को आगे और पीछे लेके आना है गाइस। ग्लूट्स पीछे देख रहे हो, ग्लूट्स पीछे, ये देखिए, ये एंड पीछे ये सारा वेट एक्टिवेटेड है। बताइए भाई, ये सारा का सारा वेट जो है आपको अपने लेट्स से अपने लोअर बैक पे डालना है, मतलब कि लव हैंडल पे। और इससे क्या होगा, आपके लेट्स भी एक्टिवेट होंगे और ये सारा वेट आपका जाएगा लव हैंडल एंड लोअर बैक। तो लोअर बैक पे जाएगा तो वहाँ बनेगा मसल्स, और वहाँ पे जो फैट है जितना भी 1 महीने के अंदर फिनिश। ये जो हमारे तरुण भाई हैं, ये लव हैंडल्स को फिक्स करने की एक्सरसाइज बता रहे हैं। बेसिकली ये पुली पे बैठे हुए ना, पुली पुली में बैठे हुए, सीटेड केबल रो, सीटेड जो रो, हाँ, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, और ये है इनकी टेक्निक। तो इनके अगर कमेंट्स आप देखोगे ना, तो कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
कमेंट्स आप ज़्यादातर इस तरह के हैं कि क्या ये बकचोदी चल रही है, ये मतलब ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। एक मैंने पढ़ा अब आप ये 33 चीज सोच के देखो, लाइक्स है। हाँ, लेकिन अब आप पहले सोच के देखो कि हाँ आप सोच के नहीं, देखो बोलो कि बोलो। ये जो लड़के कमेंट कर रहे हैं, ये इनको पता है ये सारी चीजें, तो क्या तरुण भाई को नहीं पता होंगी? एक्चुअली एक्चुअली तरुण भाई इज मच मच स्मार्टर देन यू थिंक, ठीक है? Correct. वो लोग, उसको पता है कि इसके ऊपर किस तरह के कमेंट आएंगे, लेकिन उसको ये भी पता है कि इस तरह की वीडियोस प्रोवोक करेंगी लोगों को ज्यादा, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, मतलब उकसाएंगी कमेंट करने के लिए। और सोशल मीडिया जो होता है ना, वो इस बात के ऊपर काम करता है कि आपके कंटेंट के ऊपर कितना एंगेजमेंट आ रहा है, वो अच्छा आ रहा है खराब आ रहा है, उस चीज से कुछ बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो जो YouTube है, जो Instagram है, बहुत सारे लोग पहले रोहित खत्री को बहुत ज्यादा करते थे, क्या उसको यार नहीं पता है कि एक गोली खाने से यहाँ से फैट नहीं हटती, या फिर ये एक्सरसाइज करने से? हमको ज्यादा पता है। मतलब जो बंदा 6 महीने जिम गया है, वो नीचे कमेंट कर रहा है, उसको ज्यादा पता है कि ऐसे चेस्ट फैट कम नहीं होगी। उसको नहीं पता है जो कि इतने सालों से लगा हुआ, इतने सालों से वीडियोस बना रहा है, उसको भाई पता है, और आपसे बहुत ज्यादा पता है। उसको ये बात पता है कि इस तरह की वीडियोस के ऊपर आप रिएक्ट करोगे। वो वीडियोस बना रहे हैं रिएक्शन के लिए, आपके रिएक्शन के लिए, ओके? सो दिस इज द, मतलब मुझे जो रीजन लगता है कि इस तरह का कंटेंट क्यों बनता है। तरुण वांट्स पीआर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब ही वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, ऐसा है उसका। हाँ, लेकिन मेरा क्या है ना, देखो ऐसे करता है ना भाई। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अभी डेफिनेटली कल मेरे को किसी ने मैसेज भेजा कि ब्रो द फिटनेस इंडस्ट्री इज डेफिनेटली चेंज, पीपल आर नॉट फॉलिंग फॉर, मतलब ये जो जब स्कैम वैम होता है ना, उसके लिए पढ़ते नहीं लोग। नहीं, पीपल आर नॉट फॉलिंग फॉर स्कैम्स, लेकिन चक्कर क्या है कि लोग क्या उसको बोलते हैं, वो हो जाते हैं ना कि अरे मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है, इसको मैं बताता हूँ। तो इसी चक्कर में तो उन लोगों को ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है ना, ये चीज है। उधर सो बेसिकली गाइस, आपके बॉडी में जिधर भी फैट है ना, उसको अगर आपको बर्न करना है तो आपको फैट लॉस करना पड़ेगा, ठीक है? आप एक जगह से फैट लूज नहीं कर सकते, या फिर आप एक बॉडी पार्ट के मसल को आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो। अगर आपको बाइसेप बिल्ड करना है तो बाइसेप बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके इधर फैट है ना, तो इधर से आप फैट डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। आप देख सकते हो, एक रिसर्च भी बनाया था जहां उन्होंने टेनिस प्लेयर्स पे रिसर्च किया था कि जस्ट स्विंग करते हैं ना टेनिस प्लेयर्स बहुत, उनके फैट में कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, मसल में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है? तो फैट अगर आपको बर्न करना है कहीं से भी, आपको वेट घटाना पड़ेगा आपके बॉडी से। वो डाइट से बनता है और कार्डियो से बनता है, और ऑफ कोर्स वेट ट्रेनिंग से भी थोड़ा मसल, जब आप जितना ज्यादा आपके बॉडी में मसल है ना, उतना ज्यादा आप जब बैठे हुए ना, लाइक कैलोरीज एक्सपेंड करते हैं, मतलब योर रेस्टिंग कैलोरिक एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है अगर आपके बॉडी में मसल है। तो आप मतलब ये सब फालतू की एक्सरसाइज मत कीजिए। और देखो भाई, क्या मेरा मेन प्रॉब्लम क्या है ना तरुण भाई से, कि जब वो ऐसा बनाते हैं और उनको इतना व्यूज मिलता है ना, और भी जो मतलब नए लाइक न्यू कमर्स है, इन्फ्लुएंसर्स, उनको भी लगता है कि भाई कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, वरना हम ग्रो नहीं होंगे। समझ रहे हो? और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कि मतलब मैं मतलब 10 साल से कभी कभी मेरे को भी लगा कि भाई मैं कुछ नया करता हूँ, मतलब कुछ जो भी है मैं करता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन बहुत यंग लोगों के लिए जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है ना भाई, कि भाई तरुण भाई को मतलब 1 लाख व्यूज आते हैं, तो मेरे को भी शायद ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना? श्रेयस, ये मैंने ना, कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जिनसे थोड़ी बहुत मेरी बातचीत होती है, तो इसी तरह की बातें जब मैंने पहली बार सुनी, जैसे पहले तो जब हम जानते नहीं थे एक दूसरे के, तो मुझे लगता था कि ये बंदा ही ऐसा है ना? आपको लग रहा होगा कि तरुण गिल ही ऐसा है, कि उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है, ठीक है? दूसरे जो लोग जिनसे मैंने बात की, जब बात की तो वो कुछ और हैं लोग, जब वो कैमरा के सामने आते हैं वो कुछ और हैं। तो ऐसा मत समझिए कि मतलब जो बंदा नो, कोई आई कर एम रहा नॉट है वो सेइंग अंदर से कैरेक्टर बोल गलत रहा है, है मैं कि नहीं 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 नहीं, ना ऐसा ना ना नहीं बोला ना, मैंने। करेक्टर नहीं। कई बारी हम अगर जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, जैसे अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जब भी अभी मैं बोल रहा हूँ, तो जो मेरे दिल में है वही मेरी जबान पे है।
ऐसी वीडियोस नहीं बनती भाई। अगर ऐसी वीडियोस बनेंगी ना तो या तो क्या उसको बोलते हैं डिसलाइक्स मिलते हैं बहुत ज्यादा, या फिर क्या मिलता है, या फिर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि इस तरह की बातों की ऑडियंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं अपनी बात को लेपापोती करके या फिर सोच के किस बात के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, अटेंशन ग्रैबिंग की सारी गेम है। अगर आप ग्रैब कर सकते हो अटेंशन तो आप कामयाब हो। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको लगता है कि जो बंदा कोई वीडियो में बोल रहा है, स्क्रीन के ऊपर आके बोल रहा है, तो वही वो बिलीव भी करता है। मेरा पॉइंट ये है, ऐसा नहीं है। बट वो दैट सिर्फ और मेक्स दैट पर्सन अनएथिकल। तो फिर राइट। वो नहीं, वो एथिक्स एक की बात अलग है। कॉन्वर्सेशन है। नहीं, वो एक अलग एथिकल क्या यार भाई, देखो नहीं, मैं डिसएग्री देखो। करता हूँ उसमें, स्पेशली इन फिटनेस भाई। इन फिटनेस आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि फिटनेस एक ऐसी फील्ड है जहां मैं मोबाइल फोन रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं कार को हाँ रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बॉडी के बारे में एडवाइस दे रहा हूँ। नहीं, उन ठीक उन है। लोगों का क्या रहता है ना, देखो उन अनएथिकल लोगों का क्या ही है रहता है, वो जैसे एक सपोज तरह से, करोगे वो पीआर के चक्कर में है। एक तरह का। हाँ, वो मैं समझता हूँ, लेकिन आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना चीजों को, कि सपोज करो कि मेरे साथ 5 लोगों की टीम मैंने बना के काम कर रहा हूँ, ठीक है। हम पांचों की जो इनकम का सोर्स, हमारी रोजी रोटी यही वीडियोज है, ओके। हम मेरे खुद के परिवार की और जो मेरा 5 लोग साथ में काम कर रहे हैं उनके परिवार की रोजी रोटी इसी से चलती है। मैं ये देखूंगा कि अगर मैं कुछ बोलूं तो उसका कोई ऐसा हार्म नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो एक्सरसाइज आप गलत कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा हार्म नहीं होगा आपको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आप 1 महीना करके छोड़ दोगे कि यार कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये बात आ सकती है कि यार इसका कुछ नुकसान तो है नहीं, लेकिन अगर मुझे उससे ट्रैक्शन मिलती है, मुझे अटेंशन मिलती है, तो वाई नॉट। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उनका, मेरा ये पॉइंट है। नहीं, वही पॉइंट ऑफ व्यू तो वही है, आई एग्री विद दैट, बट इज दैट अपना राइट? अगर मैं एक वही। कोचिंग सेंटर, हाँ। इट्स आईआईटी का रॉन्ग। कोचिंग सेंटर शुरू करूँ ना, और मैं जो भी स्टूडेंट्स आए ना उनको मैं गंदी तरीके से पढ़ाऊं, तो इज इट अनएथिकल और एथिकल? इट इज रॉन्ग, है ना? फिटनेस इज नॉट ए रेगुलेटेड फील्ड। अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करती इसको तो तरुण गिल आज शायद नहीं होता इधर, है ना? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि No, no, no. लोगों I को agree. I agree with. I agree आई एम and I नॉट सेइंग तरुण understand. गिल इज अ बैड पर्सन, दैट इज नॉट माय मैं पॉइंट वो गाइस, ठीक वो है? बात डिपेंड करती है फील्ड टू फील्ड। अभी फिटनेस में जैसे नवजोत भाई ने कहा कोई उतना नुकसान नहीं होता, तो ये सोच करके ये लोग ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और मेरे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि सही इन्फॉर्मेशन दे सक्सेसफुल हुए हैं। सो मतलब मैं तो इसको अनएथिकली मानूंगा। डेफिनेटली। और फिटनेस फील्ड, जैसे मैंने बोला, फिटनेस फील्ड इज रिलेटेड टू आवर बॉडी एंड हेल्थ। मैं मोबाइल फोन तो रिव्यू नहीं कर रहा हूँ ना, मोबाइल फोन रिव्यू करता हूँ कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी मैंने जब एक आप कुछ लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी तरुण गिल की, कई रिएक्शन देते हुए। उसमें वो एक एक्सरसाइज बता रहे थे, थंबलेस ग्रिप से बेंच प्रेस लगवा रहे थे नूर भाई, बहुत हैवी। मैंने कहा अभी कोई बच्चा उसको देख ले और फिसल जाए, अगर बार उसका गर्दन पे आके गिरेगा डायरेक्ट, तो मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल तो हो। तो नए नए जो लोग आते हैं, नए बच्चे जो होते हैं, जो मतलब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इन लोगों को किस तरह से सक्सेस मिल रही है, कौन सी वीडियोस इनकी चल रही हैं, किस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एक मैं बड़ा मतलब साइड इफेक्ट देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या, अभी भी बहुत ज्यादा है। तो एक और बात, हम ये वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स है, तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ गुड कंटेंट क्रिएटर्स हैज आल्सो इम्प्रूव्ड, एंड जो भी बैड इंफॉर्मेशन देते हैं ना वो बहुत कम है अभी, ठीक है? तो और लोगों को पता भी, आप कमेंट सेक्शन जाके देखो, सब लोग हंसते हैं उस पे, है ना, जब वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, मतलब लव हैंडल्स के लिए एक्सरसाइज, बाइसेप के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज, ऐसे डंबल को ऐसे ऐसे पकड़ के, मतलब ये लोगों को पता है भाई, लोग सिर्फ मजे के लिए करते हैं, और लोग अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, लाइक फॉरवर्ड करते हैं और हंसते हैं प्राइवेट चैट में। तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं तो एक बात आप समझ लो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे अच्छे मन में, लाइक अच्छी चीजों को मन में रख के कंटेंट दीजिए, ताकि यंगस्टर्स आपको देखे, सीखे, और आपको अप्रिसिएशन डेफिनेटली मिलेगी। वर्ल्ड बहुत बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, और लोग बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो ठीक है? कहावत है तो ना लोगों कि डिफरेंट पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इसको तरुण गिल के सेंस में मत लो आप, इसको पॉजिटिव सात्विक लेके भाई चलो। अभी मतलब अंग्रेजी में भी मतलब श्लोक डाल रहे हैं, अभी कोट्स डाल रहे हैं सात्विक भाई। तो हाँ, वही बात है।
तो मतलब हर एक तरुण गिल के लिए लाइक फॉर एवरी तरुण गिल देयर शुड बी 10 डिफरेंट गुड कंटेंट क्रिएटर्स, ओनली देन फिटनेस इंडस्ट्री कैन बी बिल्कुल। सेव्ड। ठीक है, दैट इज ऑल। तो यही मैसेज था। हम डेफिनेटली, हमने जब वीडियो शुरू किया था मन में ये रखा था कि भाई ज्यादा हंसेंगे ये सब, लेकिन आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिला इस वीडियो से। और जैसे नवजोत भाई ने बोला था फर्स्ट एपिसोड में कि हमारे बीच में भी डिसएग्रीमेंट्स होंगी, बट आपने देखा कि कैसे हमने एक के दूसरे के साथ डिसएग्री किया। मैं डेफिनेटली आई एम अगेंस्ट, मेरे हिसाब से तो वो अनएथिकल है, स्पेशली इन द फिटनेस फील्ड। अगर आप एक डॉक्टर हो के गलत चीजें आप पेशेंट्स को बताते हो तो देन इट्स अनएथिकल। फिटनेस इज सिमिलर, आप आपके बॉडी नहीं, मैं अग्री करता हूँ उस चीज से, मैं एक्चुअली अग्री करता हूँ उस चीज से। आई वाज जस्ट प्रेजेंटिंग अदर पर्संस पॉइंट ऑफ व्यू, के उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए, मैं वो आपको बता रहा था। डेफिनेटली तो उनका ऐसा तो नहीं है लॉजिक कि उनका है, पॉइंट जो ऑफ व्यू दिखता है वो उनके लिए सही है, लेकिन बाकियों के लिए भी तो थोड़ा देखना हाँ, पड़ेगा बाकियों ना। के लिए तो खराब है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपको भी शायद मैसेज आते होंगे ना कि मैंने ये देखकर ये किया और अभी मुझे पता चला कि मतलब ये गलत था। तो इसीलिए फिटनेस इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड फील्ड गाइस। जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, हाँ, जो बेंड ओवर एग्जैक्टली रोज एग्जैक्टली। अगेंस्ट ग्रेविटी, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स में मास्टर्स होना चाहिए ये सब सीखने को, है ना। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि ये सब लोग बनाते हैं। अगर आपको कुछ इफ इट इज टू गुड, जब कुछ आपको जब सुनाई देता है ना, अगर आप इफ इट इज टू गुड टू हियर, आपके कानों के लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है उसको सुनने में, तो इट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। इट्स लाइक पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिक्स में वो बहुत ज्यादा आपको प्रोमिसेस करते हैं ना, ऐसा ही है। अगर वो बहुत प्रोमिसेस करते तो आप सोचिए समझिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा ना। सिमिलरली इन फिटनेस भी ऐसा है, अगर वो बोलता है कि 3 हफ्ते में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो नहीं हो सकता है ना। तो लेकिन उसी के साथ आई थिंक आज का वीडियो हम एंड करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे हम। अगर जैसे आपने बोला गाइज, वो जो बॉडी का फोटोज आप हमें ईमेल करते हो, हम देखते हैं गाइज, लेकिन क्या है ना कि रोज अगर 10-15 ईमेल्स आते हैं तो उन सब में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम मतलब 2-3 हफ्तों में एक बार ऐसा वीडियोस बनाएंगे जो हाँ। फिजिक क्रिटिक होता है ना। रोज तो नहीं बना सकते। और हमें ये चैनल जो हम बना रहे हैं ना, तो डेफिनेटली इट्स अ फॉर द पब्लिक, लेकिन आपको समझना भी चाहिए कि हर एक फिजिक का हम शायद नहीं रेस्पॉन्स नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा दूसरा भी धंधा है। तो हम जितना हो सके हम हेल्प करेंगे, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी माइट इफ वी डोंट रिप्लाई, वी आर रियली सॉरी। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी ईमेल आ रहा है, हम डेफिनेटली एक एक को पकड़ के उस पर वीडियो भी बनाएंगे, डोंट वरी। लेकिन थोड़ा सब्र रखिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कुछ कहना बाय बाय। चाहते हो सात्विक भाई आप? हो गया बस। हो गया हो गया। नवजोत भाई बाय बाय। आप भी हो गया? हो गया। बाय बाय। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, हम हमारा भी हो गया। विल सी यू सून, पीस।